Hello students and welcome to part 2 of the chapter New Year's Day from the book Magnolia class 8. So अब तक क्या होता है कि एक थिन लेडी उस स्वीट शॉप में आती है और उससे थोड़ा सा टेंशन हो जाता है विलियम, क्योंकि वो उसकी प्राइस को ज़्यादा बोलता है, बार ऑफ चॉकलेट जो उस लेडी को चाहिए था, और वो गुस्से में क्या करती है 2 पेन्स उस काउंटर पे रखती है और ये धमकी देते हुए वहाँ से चली जाती है कि शी इज़ गोइंग टू रिपोर्ट दिस शॉप. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट. William followed her to the door. He put out his tongue at her as she crossed the street, then returned to the shop and closed the door. So, विलियम उसके पीछे पीछे जाता है डोर तक, और जब वो क्रॉस करती है स्ट्रीट तब वो उसको पीछे से मुंह चिढ़ाता है टंग निकाल कर कोई. ओके, हियर ही डिस्कवर्ड दैट द डोर व्हेन ओपन्ड rang a bell, and after filling his mouth with licorice he spent the next 5 minutes opening and shutting the door till something went wrong with the bell. यहाँ पर उसने डिस्कवर किया कि जब उसने डोर खोली तो एक पर्टिकुलर बेल बजता है डोर खोलने पर. फिर उसने कुछ लिकोराइज स्वीट, जिसको बताया है पहले भी, लिकोराइज उसका नाम है, वो अपने मुंह में डालता है और 5 मिनट्स तक वो उस दरवाजे को, डोर को बंद खोल उस साउंड को सुनने के लिए, बेल को सुनने के लिए करता रहता है जब तक कि वो खराब ना हो गया हो. मतलब हो जाता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग एंड इट वाज नो मोर रिंगिंग. आफ्टर अ वाइल William was sitting behind the counter enjoying some nutty football, mixed drops and daydreams when he caught sight of 2 of his friends flattering their noses at the window. He rose and went to the door. कुछ देर के बाद में विलियम जो है वो काउंटर के पीछे, अपने शॉपकीपर्स को देखा होगा काउंटर के पीछे बैठे हुए, उस तरह से ये बैठा हुआ था और ही वॉज इंजॉइंग वॉट, फिर ये स्वीट्स खा रहा था. और इन स्वीट्स के नाम क्या थे? नटी फुटबॉल, मिक्स ड्रॉप्स एंड डे ड्रीम्स. ओके, सो इसने देखा, कॉट साइट ऑफ 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स, इसने अचानक से ध्यान दिया कि उसके 2 फ्रेंड्स जो है विलियम के, दे वर डूइंग व्हाट, फ्लैटरिंग देयर नोजेस एट द विंडो. Now look at the nose of this child. ठीक है, ये कैसे है? विंडो के ग्लास पेन से इसका जो नाक है वो चपटा हो रखा है. सो फ्लैटरिंग देयर नोजेज एट द विंडो. अब विलियम इनको इस तरह से देख करके दोनों फ्रेंड्स को विंडो के पास वो उठता है और डोर तक जाता है. हेलो जिंजर, हेलो हेनरी, I have got a shop, he went on casually. Come on in and look at it. So, ये दोनों दोस्तों का नाम क्या था? जिंजर और हेनरी. ये दोनों को हेलो करता है और बोलता है कि बहुत ही सादे अंदाज में, कैजुअली, एकदम कुछ हुआ ही नहीं. I have got a shop, मेरे पास एक शॉप है, अंदर आओ और देखो इसको. Have a look at it. They peeped round the doorway cautiously and reassured by the sight of William alone, entered open-mouthed. Aladdin's cave was nothing to this. So they peeped round the doorway. वो झांकने लगे. पीपिंग मतलब झांकना, डोरवे के आसपास, cautiously, सावधानी से, and reassured मतलब भरोसा दिलाना, यकीन हो गया जब उनको कि बाय द साइट ऑफ विलियम अलोन, कि विलियम यहाँ दुकान पर अकेला ही है, तब वो एंटर किए शॉप में. उनके मुंह खुले थे, आश्चर्य से उनके मुंह खुले थे, ओपन माउथ. अलादीन्स केव वॉज नथिंग टू दिस. ना अलादीन का केव जो है यहाँ पर, क्या इसका मतलब हुआ? अ प्लेस, ओके, फुल ऑफ स्ट्रेंज एंड अट्रैक्टिव थिंग्स. सो बच्चों के लिए यहाँ पर क्या बहुत अट्रैक्टिव है? ऑफ कोर्स स्वीट्स, बिकॉज दे लव इट. सो इट वॉज नथिंग. अलादीन्स केव वॉज नथिंग टू दिस. अलादीन केव भी इसके सामने कुछ नहीं था.
क्योंकि बच्चे बहुत बुरी तरह से या मतलब वो पागल रहते हैं स्वीट्स के लिए, इसलिए इन बच्चों को भी पसंद था, इसके लिए वो अलादीन केव भी इसके सामने कुछ नहीं था उनके लिए। हाउ डिड यू गेट इट विलियम? गैस्प्ड जिंजर। अब जिंजर ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि तुमको ये मिला कैसे विलियम? आई टुक वन ऑफ देम things to be polite and someone gave it to me. Go on, William said kindly. Just help yourselves and don't mention it. So I took one of them things to be polite. So मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं polite रहा और because of my politeness ये someone gave it to me. किसी ने मेरे politeness को देखते हुए इसको मुझे offer किया. Okay, go on. अब विलियम बोलता है चलो आगे बढ़ो। काइंडली उसने बोला, मतलब बहुत ही नरमी से बोला। जस्ट हेल्प योर सेल्फ एंड डोंट मेंशन दिस, मतलब बस अपनी मदद खुद करो और जो मतलब कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना मन करता खाओ और मुझे कोई थैंक्स वगैरह या ये करने की जरूरत नहीं है। ओके, दे नीडेड नो सेकेंड बिडिंग with the unerring instinct of childhood. Okay, so they needed no second bidding का मतलब है कि दोबारा उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। with the unerring का मतलब always correct and accurate. okay, बिना always मतलब कोई गलती के बिना, ठीक है। इंस्टिंक्ट, वो जो एक अंदर छठी इंद्री होती है ना, इंस्टिंक्ट ऑफ चाइल्डहुड, सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस, इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है। ओके, दैट एट एनी मिनट देयर पैराडाइज माइट बी इन्वेडेड बाय अ ग्रोन अप, दे मेड फुल यूज ऑफ देयर टाइम। सो इनको ये पता था कि किसी भी टाइम कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए यहाँ पर और इनका जो पैराडाइज या इनका जो स्वर्ग है माइट बी इन्वेडेड, घुसपैठ कोई कर दे बड़ा आदमी और इनको रोकथाम करने लगे या रोकने लगे, क्या कर रहे हो, ग्रोन अप बड़े आदमी, जो ग्रोन अप अडल्ट पर्सन, दे मेड फुल यूज ऑफ देयर टाइम। सो जो भी इनको अकेले में टाइम मिला ना, ये जितना उसका फुल यूज इस्तेमाल कर सकते थे विलियम के प्रेजेंस में इन्होंने किया। दे वेंट फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स पुटिंग हैंडफुल ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स इनटू देयर माउथ्स। अब ये जिंजर और हेनरी एक बॉक्स चॉकलेट से दूसरे बॉक्स तक जाते और मुट्ठी भर के, हैंडफुल मुट्ठी भर के स्वीट्स लेते और चॉकलेट्स लेते और उसको अपने मुंह में डालते रहते। They said nothing but showing a foresight for the future worthy of the noble ant itself. They did not forget to fill their pockets. Now foresight, they said nothing. ये लोग दोनों बात कुछ नहीं कर रहे थे, बस मुंह में डालते जा रहे थे अपने जो टॉफीज थे और चॉकलेट्स थे, स्वीट्स थे। लेकिन एक इसमें साइन था फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता या पूर्व ज्ञान, आभास कि आगे तो ये ऐसा मिलेगा नहीं हमें, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है। वर्दी ऑफ द नोबल एंड इटसेल्फ, जैसे कि एक नोबल या महान चीटियां करती हैं, ये लोग भी उसको डिड नॉट फॉरगेट टू फिल देयर पॉकेट्स, जैसे चीटियां भी इकट्ठा करती है ना अपना खाना उनको पसंदीदा, इस तरह से ये लोग भी ना जल्दी जल्दी वो उस चॉकलेट या स्वीट्स को अपने पॉकेट्स में भी भर रहे थे फ्यूचर के लिए। William himself now ate little. He had been conscious of for some time of a curious feeling of coldness towards the dainties around him. Okay, so now अब विलियम जो है ना खुद वो थोड़ा खाने लगा स्वीट्स। ओके, he had been conscious, वो सचेत हो गया कुछ टाइम के लिए, ऑफ अ क्यूरियस, अजीब फीलिंग उसको आई, कोल्डनेस, थोड़ा ठंडपन मीन्स मतलब उसको थोड़ा अजीब लगने लगा यहाँ पर, टूवर्ड्स द डेंटीज अराउंड हिम, जो डेंटीज मतलब स्वादिष्ट वस्तु या मजेदार चीजें जो उसके आसपास थी। ही वॉज हाउएवर लोथ टू गिव इन टू द वीकनेस एंड every now and then he casually put into his mouth a toasted square of or a fruity bit. So
ही हाउएवर लोथ टू हैव, बिल्कुल पसंद ना करना या कि हार ना मानना। ठीक है, लोथ का मतलब हो गया बिल्कुल पसंद ना करना या हार ना मानना। टू गिव इन टू द वीकनेस, ये वीकनेस जो था उसका कमजोरी था, वो उसको हार नहीं मान रहा था उससे, और वो बीच बीच में एक या दो स्वीट अपने मुंह में जिसका नाम था टोस्टेड स्क्वायर या फ्रूटी फ्रूटी ब्रेड, वो अपने मुंह में डालता जा रहा था। इट हैपेंड दैट अ बॉय ऑफ अबाउट 14 वॉज पासिंग द शॉप, और ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो है वो 14 ईयर्स के आसपास का एज का, वो इस शॉप के पास से गुजर रहा था। एट द साइट ऑफ द 3 स्मॉल बॉयज ही स्टॉप्ड एट द डोरवे। व्हाट आर यू डूइंग? अब ये जो 14 ईयर्स का बच्चा जो जा रहा था इस दुकान से या स्वीट शॉप से पास कर रहा था, इसने देखा इन तीनों को दुकान में जाकर के स्वीट्स डालते हुए अपने मुंह में, थोड़ा अटपटा उसको लगा, और उसने डोरवे के दरवाजे पर खड़े होके पूछता है वो 14 ईयर्स का बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो? यू गेट आउट ऑफ माई शॉप सेट विलियम। तो विलियम इसमें से चिल्ला के बोलता है क्या कि यू गेट आउट ऑफ माई शॉप, तुम मेरे शॉप से बाहर निकलो। योर शॉप सेट द बॉय, यू आर स्टीलिंग थिंग्स out of someone else's shop. I can see. Here, give me some of them. So, तुम्हारा शॉप, उस बच्चे ने 14 इयर्स वाले ने बोला, You are stealing things from someone else's shop. तो तुम किसी दूसरे के शॉप से ये स्वीट्स जो है चुरा रहे हो, ये चीजों को चुरा रहे हो, मैं आराम से देख सकता हूँ। आई कैन सी, देखो, गिव मी सम ऑफ देम, और सुनो मुझे भी कुछ दो इसमें से। इफ आई हैड नॉट टेकन वन टू बी पोलाइट सेड विलियम, आई वुड नॉक यू डाउन। देन सीइंग दैट द ओल्डर बॉय वॉज अनपर्टर्ब्ड, ही ग्रैब्ड द नियरेस्ट जार which happened to contain sour drops and began to fire them at his opponent's head. So, अगर मैंने ये प्रण नहीं लिया हुआ था, ठीक है, टू बी पोलाइट, विलियम ने बोला मैं तुम्हें नीचे गिरा देता, ओके, मैं तुम्हें नीचे गिरा देता, ओके। देन सीइंग दैट द ओल्डर बॉय वॉज अनपर्टर्ब्ड, मतलब उस पर कोई असर नहीं हुआ, जो सीनियर बच्चा था उसके अनपर्टर्ब्ड मीन्स असर ना होना, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ इस धमकी का विलियम का, ओके। तो उसने क्या किया विलियम ने, वो जो ग्रैब द नियरेस्ट जार, ग्रैब मतलब झपट के पकड़ा जो उसके सबसे सामने जो जार था स्वीट्स का, विच हैपन टू बी टू कंटेन सार ड्रॉप्स, और इस जार में जो विलियम ने पकड़ा झपट कर, उसमें कौन से स्वीट्स थे? सार ड्रॉप्स, ओके, इस स्वीट्स का नाम था सार ड्रॉप। ही बिगैन टू फायर देम एट द ओपोनेंट्स हेड, और वो स्वीट्स निकाल के उसने, ओपोनेंट यहाँ कौन है? वो 14 इयर्स का बच्चा, उसके सर पे वो फेंक के मारने लगा सार ड्रॉप से। वन हिट हिम, ही रिटायर्ड इनटू द स्ट्रीट। सो एक उसको लगा उस बच्चे को, और वो भाग करके स्ट्रीट पे वापस गया। विलियम नाउ अ फायर ऑफ फॉर बैटल फॉलोड हिम, स्टिल हर्लिंग सार ड्रॉप्स। सो विलियम जो था अब बिल्कुल अपने विरोधियों पर गुस्से में जलता हुआ, अ फायर फॉर बैटल मतलब झगड़े के लिए, ओके, वो उसके पीछे दौड़ा, उस 14 इयर्स के बच्चे के पीछे। स्टिल हर्लिंग, ओके, और अभी भी वो सार ड्रॉप्स फेंकता जा रहा था उसके पीछे। अ क्राउड ऑफ बॉयज टर्न्ड अप, ओके, सो एक लड़कों की भीड़, ओके, उमड़ पड़ी, ओके, लड़कों की भीड़ उमड़ पड़ी। अ क्राउड ऑफ बॉयज टर्न्ड अप, सम गैदर्ड सार ड्रॉप्स फ्रॉम द स्ट्रीट, अदर्स जॉइंड द बैटल। कुछ ने क्या किया, ये सार ड्रॉप्स जो अब फेंक के मार रहा था विलियम उसको, तो वो सार ड्रॉप्स तो नीचे स्ट्रीट पे गिर रहे थे, कुछ इन लड़कों ने क्या किया, उसको इकट्ठा करने लगा, हाँ, वो सार ड्रॉप्स को, और कुछ ये बैटल में वापस उसको ले लेकर के वो वापस इस स्वीट को अगली तरफ मारने लगे दूसरे के ऊपर।
like a battle of sardrops. It was only the sight of Mr. Moss coming down the sidewalk that put an end to the battle. और जब इन्होंने देखा कि जब नजर में इनके मिस्टर मॉस आए, ओके, कमिंग डाउन द साइडवॉक, वो अगली तरफ से आ रहे थे, तो इस बैटल का अंत हुआ, नहीं तो ये चलता रहता। ये मिस्टर मॉस सही वक्त पे आए तो ये बैटल खत्म हुआ। द स्ट्रीट बॉयज मेड ऑफ ओके। सो जो स्ट्रीट बॉयज जो अनजान जो बच्चे थे जो आ चुके थे, विथ वॉट स्पॉइल्स दे कुड कलेक्ट, तो जो उनके हाथ लगा वो सारड्रॉप्स की लेकर के वो भाग गए स्ट्रीट के बॉयज इन वन डायरेक्शन, एक तरफ, एंड जिंजर एंड हेनरी इन अनदर। सो जिंजर और हेनरी दूसरी तरफ, एक तरफ स्ट्रीट वाले बच्चे भागे अपना जो भी उनके हाथ लगा उसको लेके, और हेनरी और जिंजर वो दूसरी तरफ भागे। विलियम होल्डिंग एन एम्प्टी सारड्रॉप जार वॉज लेफ्ट टू फेस मिस्टर मॉस, और विलियम बीच में वो एम्प्टी सारड्रॉप का जार लेकर के, वो खाली जार लेके खड़ा रह गया मिस्टर मॉस को फेस करने के लिए, उनके सामना करने के लिए। Mr. Moss entered and looked round with an air of bewilderment. Where's Bill? He said. अब मिस्टर मॉस यहाँ आते हैं और आसपास बिल्कुल हैरानी घबराहट से देखते हैं, बिविल्डरमेंट मतलब हैरानी से देखते हैं, और पूछते हैं कि वेयर्स बिल, बिल कहाँ है? मिस्टर मॉस पूछते हैं विलियम से। He is ill, said William. He couldn't come. I have been keeping shop for you. I have done the best I could. He looked round the shop and tried to appease the owner as far as possible. So, अब विलियम रिप्लाई में क्या कहता है मिस्टर मॉस को कि जब वो पूछते हैं कि वेयर इज बिल, सो ही सेज ही इज इल, सेड विलियम, वो बीमार है, ही कुडंट कम, वो नहीं आ सकता था, इसलिए आई हैव बीन कीपिंग द शॉप फॉर यू, तो इस दुकान की देखभाल या उसको मैं देख रहा था या संभाल रहा था। आई हैव डन द बेस्ट आई कुड, मैंने अपना बेस्ट कर दिया, जो करना था मुझे या मैं कर सकता था। ओके। He looked round the shop and tried to appease the owner as far as possible. Now उसने विलियम ने आसपास देखा शॉप का कंडीशन, वो तो बहुत ही बुरे हाल में था। ओके, शॉप का कंडीशन बहुत बुरे, और इसलिए उसने ट्राई टू अपीज मतलब शांत करना या मनाने के अंदाज से मिस्टर मॉस को, द ओनर, मिस्टर मॉस ओनर है ना, एज फार एज पॉसिबल, उसको मनाने के लिए या शांत करने के लिए कि वो भड़क ना जाए इतना बुरी कंडीशन में अपना शॉप देख करके, इसलिए वो अपीज करने की कोशिश किया जितना वो कर सकता था मिस्टर मॉस को। I have got some money for you, he said, pointing to the pennies that represented his morning's earnings. It's not much, he went on with some truth, looking again at the rows of emptied boxes and half-emptied jars, but Mr. Moss hardly seemed to notice it. ठीक है, I have got some money for you. मैंने कुछ मनी मतलब आपके लिए इकट्ठा किया है या मतलब रखा है, विलियम ने बोला। पॉइंटिंग टू द पेनीज दैट रिप्रेजेंटेड द मॉर्निंग अर्निंग्स। सो वो पेनीज जो काउंटर पे रखे हुए थे, जो दिखाना चाहता था, रिप्रेजेंटेड मतलब दिखलाना, हिज मॉर्निंग अर्निंग्स, इसने अपनी मॉर्निंग अर्निंग्स जो सुबह से इसने ये कमाए थे या उसने बेच के जो पैसे कमाए थे वो दिखाया। इट्स नॉट मच, उसने ये भी बताया कि ये ज़्यादा पैसे नहीं है एज कंपेयर टू जितने उसके स्वीट्स दुकान से गायब थे। ही वेंट ऑन विथ सम ट्रूथ, और विलियम ने कुछ सच्चाई के साथ और भी बोलना शुरू किया। लुकिंग अगेन एट द रोज ऑफ एम्प्टीड बॉक्सेस एंड हाफ एम्प्टीड जार्स, क्योंकि बहुत कम हो चुके थे ना जार्स, बॉक्सेस, सबसे उसने खुद भी तो खाए और दूसरे को भी बांटे। ओके, बट मिस्टर मॉस हार्डली सीम टू नोटिस, लेकिन मिस्टर मॉस को उतना फर्क नहीं पड़ा, उसने नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। ओके, हार्डली, शायद ही उसने, मिस्टर मॉस ने इस चीज को नोटिस किया। थैंक्स विलियम, ही सेड। विलियम
शी इज एक्सेप्टेड, शी इज गोइंग टू मैरी मी, इजंट इट ग्रैंड? नाउ अब मिस्टर मॉस जो है वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने खुश है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कंडीशन क्या है शॉप का, और ऊपर से वो विलियम को थैंक्स कहते हैं। ओके, उसको थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि शी इज एक्सेप्टेड, यानी कि द गर्ल मिस्टर मॉस लव्ड एंड वांटेड टू मैरी, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, शी इज गोइंग टू मैरी मी, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था इनका प्रपोजल ऑफर। और इजंट इट ग्रैंड, ये कितना सुंदर और शानदार नहीं है, वो पूछते हैं मिस्टर मॉस विलियम से। आई एम अफ्रेड देयर इज अ बिट ऑफ अ मेस, सेड विलियम, रिटर्निंग टू द मोर इम्पोर्टेंट मैटर। अब इस बच्चे के लिए, विलियम के लिए, उनका वो उस लेडी ने एक्सेप्ट कर लिया था इनका प्रपोजल, वो इतना मायने नहीं रखता। इसके लिए मोर इम्पोर्टेंट क्या मैटर है कि देयर इज अ बिट ऑफ मेस, आई एम अफ्रेड देयर इज अ बिट ऑफ अ मेस, मीन्स थोड़ा यहाँ गड़बड़ी हो चुकी है, विलियम बोलता है। मिस्टर मॉस वेव्ड aside his apologies. It doesn't matter, William, he said. Nothing matters today. She said yes. I am going to shut shop and go over to her again. Thanks for staying, William. You will want to go home for lunch. So Mr. Moss ने waved aside his apologies. उसके माफी को नजरअंदाज करते हुए मतलब साइड हटा दिया, मतलब नहीं ध्यान दिया। और क्या बोला विलियम को? इट डजंट मैटर विलियम, कोई बात नहीं विलियम, मिस्टर मॉस ने कहा। नथिंग मैटर्स टुडे, आज कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसने मुझे हाँ बोला, यानी कि जो लड़की से वो शादी करना चाहते थे उसने हाँ बोला, इससे बड़ी बात कोई और नहीं है आज। आई एम गोइंग टू शट द शॉप एंड गो ओवर टू हर अगेन, मैं आज दुकान बंद करके वापस उसके पास जाऊंगा। और उसको विलियम को थैंक करते हैं दुकान पे रहने के लिए। ओके, और तुम्हें भी, यू विल वांट टू गो होम फॉर लंच, और तुम्हें भी घर जाना होगा लंच के लिए। लंच, क्वाइट डेफिनेटली विलियम डिड नॉट वांट एनी लंच। सो अब विलियम एक तरह से क्वेश्चन मार्क की तरह बोलता है लंच। ओके, और बिल्कुल निश्चित रूप से क्वाइट डेफिनेटली विलियम डिड नॉट वांट एनी लंच। व्हाई? बिकॉज उसका तो स्टमक ऑलरेडी फुल था स्वीट से, तो उसको अब लंच की क्या जरूरत थी, इसलिए ये बोला जा रहा है। द वेरी थॉट ऑफ लंच ब्रॉट विथ इट अ फीलिंग ऑफ एक्टिव फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ओके, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी फुल विद द स्वीट्स, नो ही एट। सो अब आपका फुल ऑलरेडी स्टमक है और आपको बोले कि और आप कुछ खा लो, तो आप फिजिकल डिस्कम्फर्ट, एक अजीब सा एक्टिवली आपको एक लगेगा अरे फिर खाना, नहीं 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 बहुत हो गया, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो इस ये तो अभी बोल नहीं सकता ना कि इसने क्या किया, तो ही वॉज फीलिंग ऑफ एक्टिव फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ही डिसाइडेड टू गो होम एज क्विकली एज पॉसिबल, दो नॉट फॉर लंच। सो विलियम ने अब डिसाइड किया कि मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं घर जाता हूँ, और लंच के लिए तो बिल्कुल भी नहीं वो जा रहा था, लेकिन वो घर जाना चाहता था। आई एम अफ्रेड यू विल फाइंड सम थिंग्स गॉन, सेड विलियम फेंटली। सो अब यहाँ पर विलियम क्या बोलता है कि आप तो अब दुकान बंद करोगे या शॉप बंद करोगे, लेकिन हो सकता है फिर से रियलाइज हो मिस्टर मॉस को समथिंग। सो आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि यू विल फाइंड समथिंग गॉन, आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है या कुछ चला गया है दुकान से, इस तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा था ना, सेड विलियम फेंटली। ओके, पीड़ा से उसने कहा। दैट्स ऑल राइट विलियम, सेड मिस्टर मॉस, स्टिल लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स। दैट्स क्वाइट ऑल राइट। अब मिस्टर मॉस क्या रिप्लाई देते हैं? दैट्स ऑल राइट, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विलियम, मिस्टर मॉस ने कहा। और अभी तक वो अपने ख्वाबों की दुनिया में, अपने ड्रीम लैंड में थे कि उसने हाँ बोल दिया उस लड़की ने शादी के लिए। दैट्स क्वाइट ऑल राइट, और उसने फिर से बोला मिस्टर मॉस ने, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बट इट वॉज नॉट क्वाइट ऑल राइट विथ विलियम, लेकिन विलियम के लिए ये सही बात नहीं थी, उसने बहुत नुकसान किया था उसके अकॉर्डिंग। इफ यू हैड बीन लेफ्ट एट द एज ऑफ 11 in sole charge of a sweet shop for a whole morning, would it have been all right with you? अगर आप उसकी जगह रहते 11 year old के बच्चे और सोल इंचार्ज, बिल्कुल अकेला इंचार्ज स्वीट शॉप के लिए,
पूरी मॉर्निंग तक के लिए. सो वुड इट बी ऑल राइट फॉर यू? क्या ये आपके लिए कोई नॉर्मल बात होती, कोई खास मौका ना होता? ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ राइटर हमें छोड़ते हैं. अब आप सोचिए, क्या ये ऑल राइट होता? आप भी नेचुरली उसको स्वीट्स के से अट्रैक्ट होकर के उसको खाने की कोशिश करते, या कुछ तो लालच तो मन में आता ही जरूर. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. I hope you have understood. So, thank you so much.